तो उत्तराखंड में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे पहाड़ी इलाकों पर भारी पड़ सकते हैं। दरअसल ये वक्त खेतों में खड़ी फसल की कटाई का है। इसके अलावा आम, लीची के पेड़ों पर भी बौर आ गई है। लेकिन अचानक बदले मौसम से किसान डरे हुए हैं कि कहीं उनके साल भर की मेहनत पर पानी न फिर जाए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई। ऐसे में किसानों की फसल भारी मात्रा में तबाह हो सकती है। तो फिलहाल ये बता दें आपको, बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान किसानों की फसलों को हो सकता है, क्योंकि अगले 24 घंटे में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के संकेत जो है मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं और जो फसलें हैं उनका खराब होने का डर किसानों को अब सताने लगा है। किसानों की खड़ी फसल को इससे नुकसान हो सकता है। अचानक बदले मौसम से किसान जो है वो डरे हुए हैं कि उनकी फसलें जो हैं वो इस बरसात से तबाह हो जाएंगी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये कह दिया गया है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है और इसकी वजह से किसानों की जो फसलें, खड़ी फसल है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर बरसात होती है जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, तो कई एकड़ फसल जो है वो किसानों की तबाह हो जाएंगी और यही डर फिलहाल किसानों को अब मौसम विभाग की इस संभावना के बाद डरा रहा है। तो दून विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एससी पुरोहित साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एससी पुरोहित साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एससी पुरोहित साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर इस वक्त बारिश होती है जैसा कि अब संभावना जताई गई है कि बरसात हो सकती है, अगले 24 घंटे में बर्फबारी भी हो सकती है, कितना नुकसान यहाँ पर किसानों की फसलों को इससे पहुंच सकता है इस वक्त? बेमौसम बारिश से इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि रबी की फसल लगभग तैयार है जी। गेहूं है, सरसों है और भी जो फसलें हैं, मुख्य फसलें रबी की सब तैयार हैं और वो कटाई के लिए एकदम तैयार हो चुकी है। ऐसे में यदि बेमौसम बरसात की ओलावृष्टि या अतिवृष्टि उस पर होगी तो निश्चित रूप से कृषि उत्पाद पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन कम होगा, कम क्या होगा कि नष्ट हो जाएगा। जो कृषि उत्पाद है वो जब खराब हो जाएगा तो किसानों को इससे नुकसान तो होगा ही, लेकिन देश के भी खाद्यान्न में इससे गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि बेमौसम बरसात और अतिवृष्टि से, और साथ ही जो इस समय जो फ्रूटनिंग का भी सीजन है, कई ऐसे फल हैं जिन पर इस समय फ्रूटनिंग होती है, तो अतिवृष्टि से या ओलावृष्टि से उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो न सिर्फ रबी की फसल जो तैयार है उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव है, बल्कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स हैं जिनके फ्रूटनिंग का समय चल रहा है उस पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और जिसका सीधा नुकसान किसानों को और देश की आर्थिकी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। बिल्कुल एससी साहब, यानी कि ये मानकर चलें कि इस वक्त अगर बरसात होती है तो जाहिर तौर पर देश का अन्नदाता अगर मुश्किल में आता है तो देश की इकोनॉमी वैसे ही इस वक्त मुश्किल में नजर इसलिए आ रही है क्योंकि महामारी फैली हुई है। काफी मुश्किलें हो जाएंगी अगर ये बरसात इस वक्त होती है तो। जी, काफी मुश्किलें होंगी, लेकिन सरकार ने इसके प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इस प्रकार की भविष्यवाणी पहले से थी तो किसानों को उससे राहत तो मिल पाएगी, लेकिन खाद्यान्न के भंडारण में खाद्यान्न की उत्पादकता उससे कम हो सकती है, क्योंकि नष्ट हो जाएगा तो उसका प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और ये आपने निश्चित तौर पर सही कहा कि कोरोना वायरस से वैश्विक महामारी का संकट का समय चल रहा है। ऐसे में किसानों पर दोहरी मार होगी। एक तो फसल की कटाई भी रुकी हुई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण उनको परमिशन मिल जाएगी तो फसल समय पर कट पाती, लेकिन चूंकि फसल भी खड़ी है और अतिवृष्टि ओलावृष्टि, इससे उसको निश्चित रूप से नुकसान पहुंचने की संभावना है। बिल्कुल, यानी कि एससी साहब ये कहते हुए चले, जैसा कि कल ही आरबीआई के गवर्नर ने ये कहा था अपने पीसी में कि अभी खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर स्थितियां ऐसी बनती हैं तो आने वाले समय में मुश्किलें हो सकती है। हालांकि हर संभव कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। कमी नहीं है क्योंकि खाद्यान्न के भंडार हमारे पास उपलब्ध हैं, खाद्यान्न की कमी नहीं है। और ये जो फसल खड़ी है ये नुकसान तो खड़ी फसलों के लिए है, क्योंकि बेमौसम बरसात से गेहूं की फसल है, चाहे सरसों का है, और भी जितने भी रबी की मुख्य फसलें सब तैयार हैं, उनको नुकसान होगा। साथ में हॉर्टिकल्चर जो हमारे फ्रूट्स हैं, फ्रूटनिंग को भी नुकसान होगा, उनकी संख्या में
फलों का उत्पादन भी आने वाले दिनों में कम हो जाएगा, क्योंकि वो ओलावृष्टि में गिर जाते हैं। तो नाजुक समय है, ऐसे में बेमौसम बरसात से नुकसान तो होगा ही। और जो खाद्यान्न हमारे पास भरे हुए हैं वो तो पुराना हमारे पास स्टॉक है, इससे भी हम बच सकते हैं यदि किसानों को परमिशन मिल जाती। और ये वायरस से यदि हम लोग ये क्योंकि संक्रमित हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के कारण फसलें खड़ी हैं, तो यदि समय पर उसकी कटाई हो जाए अभी भी, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा उसको नुकसान को कम कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एसपी साहब। तो फिलहाल जाहिर तौर पर अगर बरसात होती है तो खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचेगा यहाँ पर।